जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। और जिस घर में बच्चे होते हैं, थोड़ी देर में क्या होता है, चीखों पुकार की आवाज आती है। और चीखों पुकार की आवाज में क्या होता है, इसने मेरे साथ ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसा किया। बिकॉज ही डिड दिस और शी डिड दिस, आई हैड टू रिस्पॉन्ड बैक एंड डू दिस। जिनके बच्चे अभी नहीं है, उन्होंने बचपन में कभी ऐसा किया? कजन्स के साथ, सिबलिंग रिवाइवरी, नथिंग, नो आर्ग्यूमेंट्स। मेरे घर में तो होता है, मुझे पता है कि जब जैजी और जोशुआ की आपस में खटपट होती है तो वो आगे से कुछ ना कुछ यही रिस्पॉन्स होता है, डैड ही डिड दिस टू मी। और मैं सोचा तूने क्यों किया? वो कह रहा है शी डिड दिस टू मी। मैं सोचूंगा why don't you just let it go? And his response will be, you always take her side. ऐसी सिचुएशन घर में कभी हुई है? बहुत ज्यादा हुई है। देसी घरों में और बल्कि हर घर में मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन कुछ ना हद तक होती है, होती रहती, अभी भी होती है। वाह, अभी भी होती है अभी भी होती है। और मेरे ख्याल से इंसान चाहे जितना बड़ा हो जाए, न्यूटन का लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। याद है सबको? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और इंसान की फितरत क्या है कि जैसे कोई कुछ करता है, मुझे वापस करने की कुछ जरूरत है, जवाब देने की जरूरत है या कुछ कहने की जरूरत है। But in this Christmas season, we see something completely different. इस क्रिसमस सीजन में हमें नजर आता है कि कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह आसमान से जमीन पर आता है। और किन के लिए? हमारे लिए। मत्ती की इंजील में एक आयत है जो मैं आपके सामने आज पढ़ूंगा, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21, 22 और 23 भी। कोई भी उर्दू में मेरे सामने पढ़ दे, फिर उसके बाद हम हिंदी में भी कोई पढ़ दे। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21, 22 एंड 23। उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुमारी धामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा हमारे साथ है। हिंदी में कोई पढ़ दे। मैथ्यू चैप्टर 1, मत्ती की इंजील, उसका पहला बाप, उसकी 21वीं, 22वीं और 23वीं आयत। Amen. इंग्लिश में कोई पढ़ सकता है मेरे लिए? मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21, 22 एंड 23। She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. 20? Yes. Till 23. Yeah. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Amen. अजीजों, जो ये लिख रहा है वो मत्ती की मार्फत इंजील है, और मत्ती लिख रहा है। मत्ती जब ये गॉस्पेल लिखता है पाक रूह की इंस्पिरेशन के वसीले से, तो वो जो है, याद रखें कि मत्ती को क्या कहा जाता है? टैक्स कलेक्टर, वसूल लेने वाला। और हर कोई जो है मत्ती को टैक्स कलेक्टर बुलाता है, वसूल लेने वाला बुलाता है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह मत्ती को बुलाता है तो उसे वसूल लेने वाला कुछ नहीं कहता, बल्कि उसे कहता है, यू फॉलो मी।
और मती उसके पीछे वो लेता है। मती ये जानता है कि वो गुनहगार शख्स था और उसकी जिंदगी तब्दील हुई और वो आज खुदावंद का खादम है, और पाक रूह के वसीले से उसे वो आपको गॉस्पेल में, मती की इंजील में आपको जगह जगह नजर आएगा कि कैसे गुनहगार बचाए गए हैं, कैसे खुदावंद की बादशाहत जमीन पर आई है। और मती की इंजील में उसके पहले बाब में अब वो यूसुफ की साइड को एक्सप्लेन कर रहा है। यूसुफ जैसे ही जानता है कि मरियम जो है वो हामला हो गई है, तो वो सोचता है कि चुपके से, आराम से, किसी को बताए बगैर जो है उसे छोड़ दे। और वो ये सोच ही रहा होता है कि उसको नींद आती है और ख्वाब में खुदावंद का फरिश्ता उसके पास आता है और उसे क्या कहता है कि ये इंसान के वसीले से नहीं है, ये पाक रूह के वसीले से है। ये कुंवारी हामला होगी और जब बेटा होगा तो उसका नाम क्या रखना? यीशु। He will save his people from their sins. वो अपने लोगों को गुनाहों से छुटकारा देगा। अच्छा, ये लोग कौन है जिनकी वो बात कर रहा है? सारी दुनिया के लोग हैं, लेकिन अगर आप पैदाइश की किताब से देखें तो इन लोगों के मां बाप जो हैं वो कौन है? आदम और हवा। और खुदावंद ने कहा कि उस दरख्त के फल को ना खाना, और उन्होंने शैतान की बात को सुना और खुदावंद के काम को बिल्कुल भूल गए और उन्होंने उस दरख्त के फल को खाया। उसके बाद आपको नजर आता है कि दो भाइयों की लड़ाई होती है और एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर देता है। उसके बाद आपको नजर आता है कि सलाब आता है, लोग इतने खराब हो जाते हैं और खुदा भी जजमेंट लेके आता है। और लेकिन उसके कुछ अरसे बाद आपको नजर आता है कि वही लोग जो है टावर बनाते हैं और कहते हैं कि हम खुदा को खुद रीच कर लेंगे। खुदावंद फिर किसी को चुनता है और वो भी झूठ बोलता है बात बात पे। कई सिचुएशंस में वो अपनी बीवी को कहता है कि वो मेरी बहन है, फिर वो कहता, उसको जस्टिफाई करता है कि हाँ मेरी कजन है तो मेरी बहन ही है, टू सेव हिमसेल्फ। अच्छा, वही सिचुएशन उसका बेटा आगे जाके करता है, वो भी वही सिचुएशन करता है कि क्यों अपने आप को बचाने के लिए अपनी वो कहता है ये मेरी बहन है, वो कहता वो भी आगे से ये कहता है क्योंकि मेरी कजन है तो मेरी बहन की तरह ही। आगे क्या सिचुएशन होती है कि खुदावंद मूसा को चुनता है और पूरी इजराइल कौम को तैयार करता है, लेकिन उस तैयारी में आपको क्या नजर आता है कि 40 साल तक इजराइल कौम क्या कर रही है? बुड़बुड़ा रही है, कंप्लेन कर रही है। आगे आपको जजेस की किताब नजर आती है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब जजेस की किताब को पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि इसमें ऐसा गुनाह कैसे हो रहा है। और कलाम मुकद्दस जो है जजेस की किताब को जब एंड करता है तो उसमें कहता है क्योंकि उस वक्त सबने वो किया जो उसका दिल चाहता था, which was pleasing to their eyes, that's what they have done. आगे आपको उसमें से खुदावंद का पसंदीदा शख्स दाऊद नजर आता है। और दाऊद का गुनाह क्या है कि उसने बतशेबा के साथ ज़िना किया। कलाम मुकद्दस में आपको नजर आ रहा है कि यही लोग जो पूरे कलाम मुकद्दस में बार बार नजर आ रहे हैं वो गुनाह करते जा रहे हैं, गुनाह करते जा रहे हैं। They're sinning again after again. God is forgiving them, God is bringing judgment against them, God is still being merciful to them, but they are sinning. और यहां तक कि आपको जब मलाकी की किताब पर आते हैं, मलाकी पर,
तो आपको क्या नजर आता है कि 400 साल तक के लिए खामोशी हो जाती है, खुदावंद निराश हो जाता है। इस सिचुएशन में अगर मैं आप सबको जज खड़ा कर दूं तो आप क्या कहोगे? मर्सी और जजमेंट है। इतने सालों से बार बार गुनाह हुआ जा रहा है। There is sin after sin, sin after sin, there is sin after sin, and against betrayal against the holy God. Should there be a judgment or mercy? अच्छा, पता क्या है? जब आप अपने बारे में सोचते हैं ना तो आप क्या कहते हैं? मर्सी। अच्छा, लेकिन जैसे ही आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तो आप क्या कहते हैं? जजमेंट। Bring judgment upon him right now. He deserve it. लेकिन जैसे ही अपने बारे में सोचेगा, माफ कर दे, Please have mercy upon me. That's the human nature. But God is so merciful. खुदावंद शफकत में गनी है, मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, वो वफादार खुदा है। वो आसमान से जमीन पर आया और ऐसी सिचुएशन में आया ताकि मैं और आप निजात पाए। God didn't respond tit for tat. God didn't respond the way we normally do, is let's come and respond some bitter way. God responded in love, God responded in mercy, और वो आसमान से जमीन पर आया ताकि मैं और आप निजात पाए। सलामती का पैगाम, गुड न्यूज, न्यूज ऑफ forgiveness, of great forgiveness. हम सब लोगों के लिए है। What is sin? गुनाह क्या है? यूहन्ना की इंजील, पहला यूहन्ना का खत, उसका 3रा बाब, उसकी 4थी आयत को भी मेरे लिए पढ़ दे। 1 John chapter 3 verse 4, ओके 4 और 5 दोनों पढ़ दे। जो कोई गुनाह करता है वो शराब की मुखालफत करता है, और गुनाह शराब की मुखालफत ही है। और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए, और उसकी जात में गुनाह नहीं। जो कोई गुनाह करता है, he does lawlessness। हिब्रू का वर्ड जो है सिन के लिहाज से है, वो उर्दू से बड़ा मिलता लफ्ज है। वो क्या है? खता। और खुदा का हम जो अगर आप उसके ट्रांसलेशन करें हिब्रू में तो फेल और मिस अ गोल। लेकिन अगर आप कलाम मुकद्दस को गौर से देखें तो जब भी गुनाह की बात की गई है तो गुनाह ऐसे कहा गया है जैसे इट इज अ ट्रीजन अगेंस्ट द होली गॉड। ट्रीजन क्या है? गद्दारी, गद्दारी। और जहां तक मुझे पता है और शायद आपको ही पता होगा कि गद्दारी जो है कोई भी बादशाह, कोई भी मुल्क का प्रेसिडेंट बर्दाश्त नहीं करता। इवन टू द पॉइंट इन अमेरिका, अगर आपने कोई गद्दारी की है, ट्रीजन की है स्टेट और अमेरिका के खिलाफ तो है, तो आपके सारे राइट्स जो हैं वो आपसे छीन लिए जाएंगे। एवरीथिंग इज गॉन। और यहां पे खुदावंद के लोग, खुदावंद की कौम जो है बार बार गद्दारी करते जा रहे हैं, उसकी नेचर के खिलाफ, उसके लोग के खिलाफ, उसके हुक्मों के खिलाफ। बेवफाई की इंतहा है, लेकिन फिर भी वो मेहरबान खुदा है। That is the true Christmas. वो आसमान से जमीन पर आया ताकि मैं और आप निजात पाए।
वो आसमान से जमीन पर आया, उसने अपनी शफकत, अपनी मोहब्बत जाहिर की। वो आसमान से जमीन पर आया ताकि हमें पापों की कीच से बाहर निकाल कर खड़ा कर सके। इंसान चाहे जितनी मर्जी कोशिशें कर लेता, वो कभी इसमें से बाहर नहीं निकल सकता था। जॉनथन एडवर्ड्स कहता है कि इंसान के काम ऐसे हैं जैसे स्पाइडर वेब जो है एक बड़े पत्थर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, एक स्पाइडर वेब जो है, एक मकड़ी का जाला पत्थर को पकड़ नहीं सकता। ये सिर्फ खुदावन के वसीले से मुमकिन था कि जो गद्दारी इंसान करता रहा है उसमें से उसको निजात मिल सके। इट कॉस्टेड हिम। फिलिपियों का उसका दूसरा बाब उसकी 8 में आया था। अगर मैंने कोई पढ़ दे, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8। Rather, he made himself nothing. बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। अजीजों, गौर करें, अगर आप आइज़ाया की किताब उसका 6वां बाब करते हैं, आइज़ाया चैप्टर 6, तो आपको नजर आता है कि खुदावंद का जलाल इतना बड़ा है कि आसपास जो है कद्दूस कद्दूस के नारे लग रहे हैं। There is a joy, there is completely fear too at the same time of holiness of God। और वो खुदा जिसके आसपास फरिश्ते जो हैं बार बार उसकी सताइश कर रहे हैं, उसके नाम को जलाल दे रहे हैं, वो एक बच्चे की मानद जमीन पर आता है। That's why it's foolishness to a lot of people। सेंस नहीं बनती लोगों को। खुदा एक बच्चे की मानद एक औरत के हाथ में कैसे हो सकता? लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत जाहिर करने के लिए सारी हदों को दूर कर दिया। खुदावंद ने अपनी मोहब्बत जाहिर करने के लिए, अपनी ग्लोरी को शो करने के लिए, अपने जलाल को शो करने के लिए वो एक बच्चे की मानद आया, और ऐसी सिचुएशन में आया कि उसने अपनी सारी डेटी को खाली कर दिया ताकि मैं और आप जान पाए, बच सके। He did what we didn't deserve. Oh, we deserve judgment. We all deserve judgment. Not a single person here can say, I deserve God's righteousness on my own merits. यहां पे कोई भी खड़ा हो के ये मुझे नहीं कह सकता कि मैं रास्तबाजी हासिल कर सकता हूं अपनी तालीम की वजह से, अपने काबिलियत की वजह से, अपने कामों की वजह से। The only way you can receive the righteousness of God is through Jesus Christ. Nothing at all. लेकिन ब्राइड फिर भी है। I think we forget this aspect. Amen? We completely forget it. हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम पर कितना बड़ा रहम हुआ, कितनी बड़ी मर्सी हुई, कैसी शफकत, कैसा फजल हम पर हुआ, और हम इस सीजन में एंजॉयमेंट में इतना बिजी हो जाते हैं कि उसकी सलामती जो हम पर हुई है हम उसको भूल ही। When it comes to somebody else, we all want what? Judgment. But when it comes to us, we all want mercy.
God came. देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा लिए चलता है. Behold the Lamb of God who take away the sins of all the world. ना सिर्फ यहूदियों के लिए, ना सिर्फ प्रेस्टीज के लिए, अमीरों के लिए, ना सिर्फ इंडियंस के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, ना सिर्फ अमेरिकन्स के लिए, ना सिर्फ किसी भी जगह के मुल्क के लोग हों. No matter what situation you are in, no matter where do you belong, no matter what career you are in, no matter what you are doing, God came down from heaven to earth to take away sin of everyone. That is the gift of Christmas. ये खुदावंद का तोहफा है. Because he did grace when we deserve judgment, because he gave us mercy when we deserved punishment, what should we do? हमें क्या करने की जरूरत है इस सिचुएशन में? पार्टी 24 की रात, 24th नाइट पार्टी इज सो लॉन्ग कि भूल गए सब कुछ कि यीशु जमीन पे भी आया. क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस शॉपिंग में इतने बिजी होते हैं कि कोई हाल ही नहीं है. बच्चों के गिफ्ट लेने हैं, सबके गिफ्ट लेने हैं. अच्छा, दिस ट्रेडिशन इज सो गुड कि जो खुदावंद पे यकीन भी नहीं रखते वो भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं. ऐसे ही है. शॉपिंग, सेल्स, हर चीज हो रही है. और गिफ्ट जो है वो एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, केक बांटे जा रहे हैं, कामों पे केक बांटे जा रहे हैं. वो कहेंगे यीशु का नाम ना लेना, लेकिन गिफ्ट हमारी तरफ से तुम्हें आज. There is no Christmas without Jesus Christ. There is no Christmas without His peace. First of all, ladies and gentlemen, if you are sitting here और आपने उसके सुकून को अपनी जिंदगी में नहीं पाया, आपने उस तोहफे को आज कबूल नहीं किया जो अभी तक आपके सामने उससे रखा हुआ है, और आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, आप एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उसकी माफी को कबूल नहीं किया, then you are in a loss. Because He came as a savior, but He's coming as a judge soon. वो जल्द ही आने वाला है, और वो अपने वादों के मुताबिक अपने वादे पूरे करता है. जब उसने कहा था मैं एज अ निजात दहिंदा आऊंगा, तो वो आया है, और वो जज भी जल्द आने वाला है, और हर घुटना उसके सामने झुकेगा. जब उसने कहा झुकेगा तो झुकेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जितनी मर्जी बड़ी आपकी आकड़ अगरली हो, लेकिन खुदावंद के सामने हर घुटना झुकेगा. Take the gift of peace in this season. Do not lose that. For God's sake, do not lose that peace. क्योंकि इंसान चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले सुकून और तसल्ली पाने की, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ही सुकून और तसल्ली दे सकता है.
There will always be a hole left in your heart if you have not accepted Christ as your Lord and Savior. And that hole cannot be filled with anything else. इंसान किसी ना किसी चीज की परस्तिश जरूर करेगा. अगर वो यीशु की नहीं करेगा तो करियर की करेगा, फैमिली की करेगा, किसी ना किसी और चीज की परस्तिश जरूर करेगा. और ये सारे आइडल्स आपके सामने टूट जाएंगे. सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है जो आपको ऐसी सलामती, ऐसी तसल्ली, ऐसा सुकून दे सकता है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता. In this Christmas season, take His gift of peace. But there's another thing. He gave you peace. Now you bring peace in your relationships. Amen. जिसके अंदर सलामती होगी ना, उसके आसपास भी सलामती नजर आएगी. अगर उसके अंदर सलामती नहीं है ना, अमन और सुकून नहीं है, तो उसके आसपास भी नहीं है. मैं कुछ दिनों पहले एक फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था, शायद आप में से भी कई लोगों ने देखी होगी, कि वो इंसान किसी से पूछता है कि तेरी कॉफी कैसे गिरी. उसने कहा कोई शख्स आके मेरे पास मुझे आके लगा और मेरी कॉफी जो है वो स्पिल्ड हो गई. तो वो आगे से उसे कहता है नहीं, इस वजह से तेरी कॉफी स्पिल्ड हुई. तेरी कॉफी इसलिए स्पिल्ड हुई क्योंकि तेरे हाथ में कॉफी थी, तेरे कप में कॉफी, वो बाहर निकला जो तेरे अंदर था. अगर अंदर गुरूर है और सलामती नहीं है तो क्या बाहर निकलेगा? गुस्सा, ये चीजें खुद ब खुद ही बाहर निकलेंगी. इंसान को डिफिकल्ट सिचुएशन में रखो, वो खुद ब खुद ही कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन करेगा जो उसके अंदर भरी हुई है. लेकिन अगर आपके अंदर खुदावंद का कलाम, खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद की सलामती भरी हुई है, तो आपकी जिंदगी में से वो ही बाहर, it's just gonna come out that way. Bring peace in your relationships. First of all, receive the gift of peace, because you cannot give peace unless you have peace. Then bring peace in your relationship. Third thing to remember is, in this Christmas season, share the peace with other people. जिस सलामती के बारे में आपने सुना है, जिस सलामती को आपने पाया है, और जिस सलामती की वजह से आपने अपने रिलेशनशिप्स पीस में लेके आए हैं, वो ही सलामती जो है वो आप जाके लोगों को भी. लूका की इंजील उसके दूसरे बाब में नजर आता है कि चरवाहे जो हैं, वो जब खुदावंद यीशु मसीह को चरनी में पड़ा पाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? वो वापस अपनी भेड़ों को संभालने चले जाते हैं. नहीं, भेड़ें छोड़ के आए थे ना अपनी. They should go back to their work. क्या करते हैं? वो जाके लोगों को खुशी की खबरी, खुशखबरी जो है, ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ जॉय जो है, वो जाके दुनिया में बताना शुरू करते हैं. अच्छा, कलाम मुकद्दस में कहीं भी नहीं लिखा कि उसके बाद बैतलहम में से कोई और आया है. खुशखबरी लोगों ने सुनी, लेकिन हमें कहीं भी नजर नहीं आता लोगों ने ताज्जुब किया. कलाम में लिखा है कि लोगों ने ताज्जुब किया, लेकिन आया. They were all busy at night. बच्चे सो रहे हैं, सुबह उठ के फिर काम पे जाना है. I don't feel like coming. I don't want you to be in that situation. I don't want you to be in that situation where you're so busy
that you miss the peace of God. उसकी सलामती को आप completely भूल जाए और उसकी सलामती दूसरों तक ना पहुंचा सके. In this Christmas season, I'll ask you to receive this gift of peace. In this Christmas season, I'll ask you to bring peace in your families. And this Christmas season, Jesus is asking, share the peace of me to the whole world. वॉल्ट डिज्नी की एक मेट थी. वॉल्ट डिज्नी जो है उसको हर कुछ हफ्तों बाद एक पेपर देता था. वो उस एनवलप को देखती थी, उसमें पेपर पड़ा देखती थी, उस पेपर को वो अपने बेड के नीचे रखती गई. उसने बड़ा पायल इकट्ठा कर दिया. जब उसकी डेथ हुई तो उसे पता लगा कि इसमें स्टॉक शेयर्स थे डिज्नी कॉर्पोरेशन के जो उसको मिल रहे थे. एंड शी वाज अ बिलियनियर एंड शी never used it. You have been receiving the greatest gift of Christ. And you are one of the richest people in the world because you have Christ. You can have billions, you can have millions, and that doesn't mean nothing if you don't have. और हो सकता है शायद खुदा यीशु मसीह आज आपको कह रहा है, तुम सुनते तो आए हो लेकिन कबूल नहीं किया. मेरी रास्तबाजी को ऐसे खोना, मेरे सुकून को ऐसे खोना. It's time you look in your hearts today. In this joyous season, let's pay attention to our hearts. Do we have the gift of peace in our hearts? And have we brought peace in our relationships? That will solve a lot of your problems. आपको धक्का भी देगा ना कोई, सलामती होगी तो सलामती ही बाहर. Amen. सब खड़े होंगे खुदा उनकी हुजूरी में.